अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खुर्रम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी दुनिया में एक बार फिर तूफ़ान उठने वाला है। पनामा पेपर्स का जो तूफ़ान था उसी का सीक्वल जो है वो सामने आने वाला है और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उस वक्त तक वो तूफ़ान उठ चुका होगा, क्योंकि 9:30 बजे कहा गया है कि वो तूफ़ान आएगा। वो तूफ़ान पेंडोरा पेपर्स के नाम से आएगा। पेंडोरा पेपर्स क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या मामलात सामने आएंगे, ये तो वो जब रिलीज़ होंगे उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, पेंडोरा लफ्ज़ क्या है, ये कहाँ से निकला है। और हम देखते हैं कि आम ज़िंदगी में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। एक मुहावरतन कहा जाता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ के लिए पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। तो ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है, इस पर मैं आज बात करूँगा। इसके मुतल्लिक आपको मैं थोड़ा सा आज बताऊँगा। तो कदीम यूनानी तहज़ीब से ये लफ्ज़ निकला है पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स के बारे में ये कहा जाता है कि यूनान की जो कदीम तहज़ीब है वहाँ से ये लफ्ज़ निकला है। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि इस हवाले से यूनानी कहानियों में ये बताया जाता है कि कदीम यूनान में दो भाई रहते थे, एपीमेथिस और प्रोमेथिस। उन दोनों के काम कुछ ऐसे थे कि जो यूनानी देवताओं को पसंद नहीं थे। इसी पर यूनानी देवता जो हैं वो उन दोनों भाइयों से सख्त नाराज़ हुए, यहाँ तक कि जो उन देवताओं के देवता ज़ेवस थे वो भी दोनों भाइयों से सख्त नाराज़ थे और उन्हें सज़ा देने के लिए उन्होंने एक मंसूबा बनाया। और उसी मंसूबे के तहत जो देवता ज़ेवस था उसने एक हसीनो जमील लड़की बनाई मट्टी से और उसमें रूह भी फूंकी। ये सब कदीम यूनानी कहानियों में पढ़ने को मिलता है। और उस लड़की में रूह फूंकने के बाद उसने उसका नाम पेंडोरा रखा और वो उसने एपीमेथिस को, जो एक भाई था उन दो भाइयों में से, उसको तोहफे में दे दी। एपीमेथिस का जो दूसरा भाई था प्रोमेथिस, उसने मना कर रखा था अपने भाई को कि देवताओं से कोई भी चीज़ तोहफे में नहीं लेनी, क्योंकि हमारे फेल से, हमारे कामों से देवता जो हैं वो नाराज़ हैं और वो हमसे बदला भी ले सकते हैं और वो हमें सज़ा भी दे सकते हैं। लेकिन एपीमेथिस ने अपने भाई की इन बातों पर कान नहीं धरे और उसने वो जो देवता ज़ेवस था उसकी जानिब से तोहफे में दी गई वो लड़की पेंडोरा जो है उसे ले लिया और उससे शादी भी कर ली। एपीमेथिस और पेंडोरा की शादी के बाद देवता ज़ेवस जो था उसका जो मंसूबा था वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। शादी के बाद उसने उस पेंडोरा नामी लड़की को एक तोहफे में बॉक्स दिया और उस बॉक्स को देने के बाद देवता ज़ेवस ने उस लड़की से कहा कि इस बॉक्स को तुमने कभी नहीं खोलना। तजस्सुस डालने की कोशिश थी उस देवता की जानिब से उस लड़की के जहन में, और ये भी उसकी एक साजिश थी उन भाइयों को सज़ा देने के लिए। वो लड़की पेंडोरा जो है उसने वो तोहफ़ा बॉक्स जो वो तोहफे में मिला था वो ले लिया। वो काफ़ी तजस्सुस में रहती कि इस बॉक्स को खोले, हो सकता है कि देवता ने उसके लिए यहाँ इस बॉक्स में जो है हीरे जवाहरात रखे हों या कुछ ऐसा हो जिससे उसकी और उसके शोहर की ज़िंदगी बदल जाए। तो वो इसी इंतज़ार में रहती कि कब इस बॉक्स को खोले। लेकिन उसका शोहर एपीमेथिस जो है उसने उसे मना कर रखा था सख्ती से कि वो इस बॉक्स को कभी ना खोले, जैसा कि देवता ज़ेवस ने भी उसे ये कहा था कि इस बॉक्स को ना खोलना। एपीमेथिस और देवता ज़ेवस के कहने के बावजूद उस लड़की का तजस्सुस जो है वो काफ़ी बढ़ चुका था। और आखिर एक दिन जब एपीमेथिस जो है वो घर में मौजूद नहीं था, उस लड़की ने उस बॉक्स को खोल लिया और उस बॉक्स को खोलने के बाद वो लड़की चिल्लाई और इधर उधर भागने लगी, क्योंकि उस बॉक्स में हीरे जवाहरात तो नहीं थे, अलबत्ता उसमें से बलाएं, मुसीबतें और मसाइल का एक अंबार जो है वो बाहर निकल आया। जिसके बाद जो है उस लड़की को परेशानी लाहक हो गई कि जब उसका शोहर एपीमेथिस वापस आएगा तो वो उससे सख्त नाराज़ होगा। इसी कश्मकश में वो रोती हुई बैठ गई और थोड़ी देर बाद जब उसका शोहर वापस आया
आया तो वो उसके कदमों में गिर गई और उससे रो रो कर माफ़ी मांगने लगी कि तुमने मुझे मना किया था, देवता जेविस ने भी मना किया था, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने वो बॉक्स खोल लिया है। और उस बॉक्स को खोलने के बाद जो कुछ सामने उसने देखा वो उसने अपने शोहर को बताया। दोनों के दरमियान अभी बहस चल ही रही थी कि इसी दौरान उस बॉक्स में से रोने की आवाज़ें आने लगीं। वो इस पर वो लड़की और ज़्यादा घबरा गई। कदीम यूनानी कहानियों में ये बताया जाता है कि जब उस लड़की ने ज़्यादा रोना शुरू किया तो उसके शोहर ने कहा कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, जो कुछ उस बॉक्स में से निकलना था, मुसीबतें बनाए और मसाइल वो निकल चुके हैं, अब सिर्फ उम्मीद बाकी बची है उस बॉक्स के अंदर, उसे भी तुम खोल दो। लेकिन वो लड़की इनकार करती रही, लेकिन शोहर की जानिब से जब ये कहा गया कि उस उम्मीद को कैद मत रहने दो, उस उम्मीद को भी बाहर आने दो, तो उस लड़की ने पेंडोरा जो जिसका नाम था उसने उस बॉक्स में से उस बॉक्स को दोबारा खोला तो उसमें से उम्मीद जो है वो बाहर निकली। और उम्मीद जो है वो मक्खी की सूरत में, मक्खी की शक्ल में बाहर निकली और उड़ गई। जिसके बाद जो है वो तो ये कहा जाता है कि कदीम यूनानी कहानियों में कि ये लफ्ज़ पेंडोरा बॉक्स जो है ये वहीं से निकला। कदीम यूनानी तहजीबों से जो है वो मिलता है ये लफ्ज़, जिसे हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पेंडोरा बॉक्स अब पेंडोरा पेपर्स के नाम से सामने आ रहा है। वो पेंडोरा बॉक्स तो नहीं और ना ही वो लड़की पेंडोरा है। ICIJ वो तंजीम है जो इस पेंडोरा पेपर्स को लीक करने जा रही है, रिलीज़ करने जा रही है। और इसमें मसाइल, मुसीबतें और जो बलाएँ हैं वो यकीनी तौर पर उन लोगों के लिए हैं कि जिन्होंने आवाम से झूठ बोला है, जिन्होंने अपने हलफ की पासदारी नहीं की है, जिन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनियां, अपनी जायदादें जो उन्होंने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की थी, अपनी प्रॉपर्टी और उसके अलावा जो अपना पैसा है जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कमा रखा है वो उन्होंने सामने नहीं लाया था, उन लोगों के लिए यकीनी तौर पर ये बलाएँ और मुसीबतें ही होंगी। अब देखना यही है कि इन पेंडोरा पेपर्स में जो है वो क्या सामने आता है, कौन कौन नए जो हैं वो अफराद जो इसका शिकार होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।